गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डेटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन सीरीज़ के एक नए टॉपिक के साथ इस नए वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डेटा फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में कैसे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बताया था। अगर किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट इन पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं। विद स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग टू मेक द कोड क्लीनर एंड मच मोर रीडेबल। कहने का मतलब है कि अगर हमने प्रोग्राम को ओपन किया है, फाइल को ओपन किया है किसकी मदद से, विद स्टेटमेंट की मदद से ओपन किया है, तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आता है, अगर होता है, तो विद स्टेटमेंट उसे खुद ही हैंडल करने में सक्षम है। कहने का मतलब हमें कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद स्टेटमेंट उसे खुद ही प्रॉपर्ली हैंडल कर लेता है और आपके कोड को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। When we open a file by with statement, there is no need to call file object dot close method। कहने का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जब हम फाइल को वर्क कंप्लीट हो जाता है तो अभी तक हम क्या करते हैं कि हम उसको क्लोज मेथड से उस ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है। लेकिन विद स्टेटमेंट की मदद से अगर आपने फाइल को ओपन किया है तो उस केस में इस फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से क्लोज मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप ही क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। और जो विद स्टेटमेंट है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन में मदद करता है हमारे प्रोग्राम को। इट हेल्प्स अवॉइडिंग bugs and ensuring that resource is properly released and code using the resources is completely executed। कहने का मतलब है कि विद स्टेटमेंट क्या करता है, जितनी भी एरर्स आती हैं आपके प्रोग्राम में उनको अवॉइड करता है, उनको हैंडल करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से उसको हैंडल करता है। और जो रिसोर्सेज हैं, जब हम रिसोर्सेज का यूज़ कंप्लीट हो जाता है, जब हम उस फाइल का यूज़ कम्प्लीटली अपने प्रोग्राम में कर लेते हैं तो उसको फिर रिलीज़ कर देता है। दैट मीन जैसे उसको हम रिलीज़ करने के लिए क्लोज मेथड का यूज़ कर रहे थे तो वो करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आपका विद स्टेटमेंट खुद ब खुद उसको प्रॉपर्ली रिलीज़ कर देगा और आपका जो कोड है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा प्रॉपर तरीके से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है विद स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स कैसे यूज़ करेंगे। तो विद स्टेटमेंट का सिंटैक्स है विद कीवर्ड से यूज़ होगा। ओपन फंक्शन का यूज़ हो गया, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आपने पास कर दिए, फाइल का नेम जिस फाइल में आप ओपन कर रहे हैं और फाइल मोड। अगर आप रीड कर रहे हैं तो R होगा, राइट कर रहे हैं तो W होगा, वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। एज कीवर्ड यूज़ होता है, एज फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, जिस फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से इसको ओपन कर रहे हैं, लास्ट में फिर कॉलन आ जाएगा। तो ये है इसका सिंटैक्स। अब ये कैसे यूज़ हो रहा है आपके प्रोग्राम में, इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हमने 3 केसेस बनाए हैं। अगर बात करें पहले केस में, पहला जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने विदाउट यूजिंग विद स्टेटमेंट हमने वो प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक फ़ाइल ओपन की है student.txt W मोड पे, राइटिंग मोड पे। उसके अंदर एक स्टेटमेंट हमने राइट कर दिया, माई नेम इज़ सूरज, वो हम फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं और लास्ट में फिर हमने उसको क्या करा, क्लोज करा। तो ये तो था एक प्रॉपर तरीका जो हमने अभी तक सीखा था कि किसी फाइल को पहले ओपन करते हैं ओपन फंक्शन की मदद से, फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से ओपन फंक्शन को यूज़ करके, और देन फिर उसके बाद उसको लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग लगानी है अपने प्रोग्राम में कि हमें ये देखना है कि कोई एरर आए तो आप वहाँ पर एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को उन एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट की मदद से भी बना सकते हैं, जैसा कि इस केस 2 में आपको दिख रहा है। केस 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो वही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं, ट्राई और फाइनली एक एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट्स लगा रखे हैं, जिससे आप इस मेथड से भी, कहने का मतलब आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये बहुत लंबा प्रोग्राम है, काफ़ी स्टेटमेंट हैं और हर जगह आपको ये स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम क्या है, रीडेबल ना रहे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए,
ठीक है। वर्क तो वही करेगा, वर्क तो करेगा कि एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, वो तो अच्छा ही है कि एक्सेप्शन हैंडलर्स आपने लगाए हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन वहाँ पर उस केस में जहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स काफ़ी सारे हैं, वहाँ पर आपका प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पढ़ने में। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है यूजिंग विथ स्टेटमेंट। तो हम उसकी मदद से अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हमने लिखा विद ओपन student.txt और फाइल मोड लिख दिया एज एफओ। एफओ यहाँ पर क्या हो गया, फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो यहाँ पर हमें ना ही कोई एक्सेप्शन हैंडलर स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ी इस केस में, और ना ही फाइल डॉट क्लोज मेथड को लिखने की ज़रूरत भी पड़ी। तो क्या होगा, नोटिस हेयर इन द केस 3 देयर इज नो नीड टू कॉल fo डॉट क्लोज व्हेन यूजिंग द with statement because it controls exception handling and proper execution of the code already। कहने का मतलब ये हमारा जो with statement है, ये एक तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को मदद करता है, दूसरा क्लोज मेथड को भी यूज़ करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, उस स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उस मेथड को क्या कर देता है, कॉल कर देता है। तो दोनों फ़ायदे हैं, एक तो हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स कम हो गए, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बहुत रीडेबल हो जाएगा, आसानी से उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसीलिए ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में इस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, विथ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसी को एक थोड़ा सा प्रोग्राम और यूज़ करके समझ लेते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। प्रोग्राम हमने लिखा है यूजिंग विथ स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम टू राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन अ टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल में हम कई सारे स्टूडेंट्स के नेम को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को हमने क्या करा कि एक लिस्ट में स्टोर कर लिया, और उसको लिस्ट को वहाँ लिखने के लिए फिर हम राइट लाइंस का यूज़ करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंक्शंस में, जब हमने डेटा फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था कि राइट कैसे करते हैं। तो दो मेथड यूज़ होती हैं, राइट और राइट लाइंस, ठीक है। तो राइट लाइंस किसी लिस्ट को या टपल को इंसर्ट करने के लिए, राइट करने के लिए यूज़ होती है, तो वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने यूज़ कर रखा है यहाँ पर विथ स्टेटमेंट का, तो तरीका वही है, विथ देन ओपन student.txt फाइल मोड w एज fo देन कॉलन। fo यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने एक फ़ाइल खोली, ओपन करी, विथ स्टेटमेंट की मदद से राइटिंग मोड पे ओपन करी है। इसके अंदर हमने एक क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दी है, जिसके अंदर 3 नाम जो है मैंने इंसर्ट कर दिए हैं, स्टोर कर दिए हैं लिस्ट के अंदर। अब मैं अगला स्टेटमेंट मैंने लिखा fo डॉट राइट लाइन्स, इस लिस्ट को क्या कर दिया, पूरा का पूरा student.txt के अंदर राइट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। दैट मीन्स आपने डेटा को क्या कर दिया है, सक्सेसफुली कहाँ राइट कर दिया है, student.txt के अंदर राइट कर दिया है। और जब ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, student.txt फाइल क्रिएट होगी, तो उसके अंदर उसको आप ओपन करके नोटपैड में ओपन करेंगे तो आपको आउटपुट कुछ इस ढंग का दिखेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको प्रोग्राम को विद स्टेटमेंट के मदद से नहीं बनाते तो भी आउटपुट इसका लगभग सेम यही आउटपुट आता, लगभग भी नहीं, सेम ही आउटपुट आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर हो सकता है कि अगर कहीं पर कोई एक्सेप्शन अगर आ जाता तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास कोई केसेस नहीं होते। जब आपने विथ के थ्रू इसको बनाया, विथ स्टेटमेंट के थ्रू इसको बनाया, तो ऑलरेडी अपने आप विथ क्या कर पा रहा है कि कोई एक्सेप्शन अगर आता भी है, अगर होता है तो उसको आसानी से हैंडल कर लेता है। और दूसरा क्लोज मेथड भी यहाँ अपने आप ही कॉल हो जाती है, उसको भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती अपने प्रोग्राम में। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि अब जब भी आप पाइथन का कोई कोड चाहे इंटरनेट पे देखें या किसी बुक में देखें तो वहाँ हो सकता है कि आपको ये इस ढंग से विथ स्टेटमेंट की मदद से आपको फाइल ओपन दिखे, तो इसलिए बताना ज़रूरी था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।